है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पीएम मोदी की विशाल रैली हुई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। जनसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और जनता से एक बार फिर से देवभूमि में पंच कमल खिलाने की अपील। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी करारा प्रहार किया। कहा, हम भ्रष्टाचार को मिटा रहे हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। कांग्रेस विकास नहीं विरासत के बारे में सोचती है। मोदी सरकार ने कांग्रेस की लूट पूरी तरीके से बंद कर दी, ये भी कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। वहीं कांग्रेस ने भगवान राम का अपमान किया, ये जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। और उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ है, यानी कि बीते 10 सालों में अपनी सरकार के दौरान उन्होंने क्या काम किए वो भी गिनाया। चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट पे दिखाते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पीएम मोदी ने रैली की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी सरकार में देश और उत्तराखंड का तेजी से विकास हो रहा है। आने वाले समय में विकास के काम में और तेजी आएगी। पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मां गंगा के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए थे। उत्तराखंड की पहचान ब्रह्म कमल से है, इस बार भी यहाँ पंचकमल खिलने चाहिए। आपको भूलना नहीं है, ये वही कांग्रेस है जो कहती रही है कि हर की पौड़ी में वो मां गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी नहीं है। ये क्या कहते हैं, एक नहर के किनारे बसी है। अब ये गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। इन्हें उत्तराखंड के लोग सबक सिखा करके रहेंगे। साथियों, ये हमारा उत्तराखंड की पहचान ब्रह्म कमल से जुड़ी हुई है। ये धरती ब्रह्म कमल की धरती है और इसलिए इस बार भी यहां पूरी शान से पंच कमल खिलने चाहिए। खिलेंगे, पांचों कमल खिलेंगे। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज सरकार की पहल से किसानों के खातों में 2600 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में जमा हो गए, लेकिन कांग्रेस रहती तो सब कुछ लुट गया होता। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हरिद्वार और ऋषिकेश को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया गया है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी योग नगरी और हरिद्वार को मिलाकर हम आने वाले समय में जो हमने यहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचित करवाने का काम किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर उनका समर्थन भी मांगा। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को अपना एक काम सौंपा। उन्होंने कहा कि नवरात्रि चल रही है, रामनवमी आने वाली है, गांव-गांव जाकर सभी देवताओं के सामने मेरी ओर से माथा नवाना है। मेरा एक काम करोगे, गांव-गांव जाकर के सभी देवताओं के सामने मेरी तरफ से माथा नमा करके प्रणाम करना है। करोगे?
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, राम मंदिर का विरोध किया, जितने अड़ंगे डालने थे डाले। इसके बाद भी राम मंदिर निर्माण करने वालों ने कांग्रेस के सभी गुनाहों को माफ कर दिया और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया, लेकिन कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।